हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें जॉब लग सकता है, किस किस टाइप का जॉब्स होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया का जो था उसके बारे में हिस्ट्री, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, है ना। अभी कुछ साल पहले का ये अपडेट है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है अभी एम्प्लॉयमेंट देता है वो 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 30 लाख लोगों को इंडिया में अभी वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है ना। टू व्हीलर इंडिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हमारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है और सबसे ज़्यादा बिकता है। पैसेंजर कार है वो सेकेंड लार्जेस्ट है एशिया में, है ना, और फिफ्थ लार्जेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में है। वर्ल्ड के मुकाबले फिफ्थ लार्जेस्ट में है ना। और ये पहला जो कंपनी था जो इंडिया में ऑटोमोबाइल बनाना, मोटर कार बनाना स्टार्ट किया था, वो था हिंदुजा मोटर्स और प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स, है ना। उन्होंने ही पहला मोटर कार बनाना स्टार्ट किया था इंडिया में। जो पहला इंडियन था जिन्होंने कार खरीदा था वो जमशेदजी टाटा थे, टाटा ग्रुप के हेड पर्सन, है ना। और पहला कार जो इंडियन रोड में आया था वो 1897 में आया था। हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियम ऑटोमोबाइल, ये सब कंपनियां जस्ट जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय के आसपास में वो कार मैन्युफैक्चर या करना शुरू किया था। अब देखते हैं कि हम लोग का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में किस किस लेवल में है, कहाँ तक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2011 का मार्केट साइज से लेके 2016 तक में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो थर्ड थ्री व्हीलर मार्केट में नंबर 1 है। मतलब टेम्पो, ये सब थ्री व्हीलर जितना भी गाड़ी होता है उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 है हम लोग, है ना। टू व्हीलर्स मार्केट में भी नंबर 1 है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पे होता है ना। और पैसेंजर कार, जो पैसेंजर कार बनता है उसमें 7वां नंबर में थे 2016 के अनुसार, है ना। ट्रैक्टर का मार्केट में ट्रैक्टर जितना बनता है तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर इंडिया में बनता है। जो कमर्शियल व्हीकल है, जो सामान ढोने के लिए या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या बड़ा व्हीकल है जैसे ट्रक, है ना, तो वो सब में हम वर्ल्ड में चौथा नंबर में है उसके मार्केट में। उसके बाद ट्रक, बस, ये सब में वर्ल्ड में हम 5वां नंबर में हैं। और एशिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पैसेंजर कार का। एशिया, ऑल ओवर एशिया में हम लोग तीसरा नंबर में हैं जो कार को एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर एशिया। अब देखते हैं हम लोग कॉमन जो कैरियर होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। जैसे कार डिटेलर्स, है ना, कार का डिटेल्स जो रखता हो, या जिस चीज़ में भी हमें कार का डिटेल्स अगर किसी चीज़ का चाहिए उस टाइप के जॉब होते हैं। कार रेंटल एजेंसी, जो गाड़ी को भाड़ा में देते हैं, है ना, तो वो सब क्या होता है, वो कार रेंटल एजेंसी है, वहाँ पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। टायर टेक्नीशियन, टायर जहाँ बिकता हो या जहाँ टायर रिपेयर होता हो, है ना, जहाँ मैन्युफैक्चर होता हो उस टाइप में वहाँ पे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, है ना। उसके बाद आता है व्हीकल इंस्पेक्टर, जो आपको व्हीकल इंस्पेक्टर हो गया, जो इंस्पेक्ट करता है कि व्हीकल आपका जो भी गाड़ी है वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई खराबी है वो है या नहीं है, वो चीज़ को बताता है। ऑटो इंस्ट्रक्टर, जो आपको गाड़ी चलाना सिखाता हो या कुछ भी इंस्ट्रक्ट करता हो, है ना, वो सब ऑटो इंस्ट्रक्टर में कहलाता है। ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन, मतलब अगर बॉडी में कुछ भी डेंट हो जाता है या किसी कारण से चिपटा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसका जो बॉडी को रिपेयर करता है वो टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद ऑटो मैकेनिक, जो छोटा मोटा गाड़ी में काम है ना, जो मैकेनिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है, वो ऑटो मैकेनिक में आता है। फिर ऑटो इंजीनियर, गाड़ी में जो जरूरी पार्ट्स है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसमें कुछ खराबी आता है तो उसके लिए हमें इंजीनियर और कंप्यूटर से रिलेटेड उसका मदद लेना पड़ता है। उसके बाद है ऑटो इलेक्ट्रीशियन, बिजली से जैसे जैसे गाड़ी में सेंसर और इलेक्ट्रीशियन का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके अनुसार से ऑटो इलेक्ट्रीशियन भी एक बहुत ज़रूरी करियर बन के उभर रहा है।
टो ट्रक ड्राइवर, जो गाड़ी अगर कहीं रोड में खराब हो गया या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उस ट्रक को, टो ट्रक ड्राइवर हो गया, गाड़ी कोई भी खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसे टो करने के लिए आता है। कार सेल्स पर्सन, जो गाड़ी को सेल्स करता है वो कार सेल्स पर्सन कहलाता है ना। फिर हो गया ऑटो सेल्स मैनेजर, जो सेल्स को देखता है, उसको कैसे हमको इंक्रीज करना है, जो ये सब करता है, उसके वो जो मैनेज करता है उसे ऑटो सेल्स मैनेजर में है ना। प्रोसेस इंजीनियर, कहीं पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है या कोई चीज़ असेंबल हो रहा है तो उसके प्रोसेस को जो चेक करता है वो प्रोसेस इंजीनियर हो गया। ऑटो डिज़ाइनर, गाड़ी बनने से पहले उसे डिज़ाइन किया जाता है ना, और डिज़ाइनर को ऑटो डिज़ाइनर बोलते हैं। उसके बाद जब गाड़ी असेंबल टेस्टिंग हो जाता है, असेंबल हो जाता है तो उसे क्वालिटी टेस्ट के लिए इंजीनियर होता है, जो उसके क्वालिटी को चेक करता है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या उसमें कोई फॉल्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोटिव कंपनीज, है ना, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि हम लोग का टाटा, टीवीएस, महिंद्रा, बजाज, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, है ना। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, होंडा, सुजुकी, निशान, ये सब हो गया मल्टीनेशनल कंपनी, विदेश की कंपनी है। अब देखते हैं हम लोग ऑटोमोटिव सेगमेंट के बारे में, है ना। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट आपका कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भाग में। एक है पैसेंजर, एक है कमर्शियल, एक है 2 व्हीलर और एक है 3 व्हीलर। तो पैसेंजर में हो गया पैसेंजर कार, यूटिलिटी व्हीकल और मल्टीपर्पज़ व्हीकल। मल्टीपर्पज़ व्हीकल मतलब उसमें अलग अलग स्पीड वाला गाड़ी हो, है ना, रेसिंग कार हो या पैसेंजर कार हो, अलग अलग व्हीकल अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल। कमर्शियल में हो गया कोई भी सामान ढोने के काम आता है, तो लाइट कमर्शियल व्हीकल, हल्का गाड़ी, है ना, जैसे कि 407 पहले गाड़ी आता था या बोलेरो पिकअप, इससे ये सब क्या हो गया? लाइट कमर्शियल व्हीकल है, मतलब जो हल्का सामान ढोता है। उसके बाद ट्रक, है ना, और ये सब आ गया हेवी कमर्शियल व्हीकल में। नेक्स्ट है हमारा 2 व्हीलर। 2 व्हीलर्स में मोपेड, स्कूटर और मोटरसाइकिल, है ना। तो मोपेड हो गया छोटा हल्का गाड़ी, उसके बाद स्कूटर्स और मोटरसाइकिल। मोपेड की जगह पे अब ज़्यादातर इस्तेमाल होता है तो वो स्कूटी है ना। स्कूटर्स, स्कूटीज, ये सब दोनों का जगह ले लिया है स्कूटी ने। फिर 3 व्हीलर आता है। 3 व्हीलर में टेम्पो में आता है, जो सामान ढोता है उसके लिए अलग गाड़ी है और जो पैसेंजर ढोता है उसके लिए अलग गाड़ी है। नेक्स्ट है हमारा की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है इंडिया में? तो वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान सबसे ज़्यादा लाइट मोटर व्हीकल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्थ में दिल्ली, नोएडा, है ना, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब हेवी व्हीकल और ये सब के लिए इस्तेमाल होता है। ईस्ट में जमशेदपुर, कोलकाता, ये सब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हेवी प्लांट है। साउथ में चेन्नई में हेवी और लाइट व्हीकल भी मैन्युफैक्चर होता है। वेस्ट में अगर जाएं तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब में भी लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा भारत स्टेज रेवोल्यूशन, है ना। जैसे जैसे गाड़ी आपका, जैसे BS1 है ना, तो नॉर्म्स निकला गया। जैसे जैसे 2000 में BS1 निकला, 2005 में BS2, 2010 में BS3, 2017 में BS4 और 2020 में BS6। ये नॉर्म्स है, गाड़ी से धुआं निकलता है तो उसमें क्या क्या मात्रा है, किस गैस का कितना मात्रा है, उसको नियंत्रण करने के लिए नॉर्म्स निकला है ना। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं BS6 गाड़ी नया लॉन्च हुआ है ना। तो उसमें क्या होता है, वो जो भी धुआं निकल रहा है, तो जो भी धुआं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको कैसे कम किया जाए, उसका नॉर्म्स है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ व्हीकल और इसका एमिशन, है ना। जैसे कि पहले आता था और हम लोग का अभी भी आता है, वो कन्वेंशनल है, जो फ्यूल पे जलता है, पेट्रोल और डीजल पे जलता है ना। उसका कंजप्शन क्या है? पेट्रोल और डीजल। तो इमिशन क्या है? वो ज़्यादा धुआं देता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है? वो चलता तो पेट्रोल से ही है, पर उसका कुछ पार्ट्स बैटरी से चलता है ना। और बैटरी से चलता है तो वो कम धुआं
देता है कन्वेंशनल से, है ना। उसके बाद आता है प्लग इन हाइब्रिड, मतलब वो पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से भी चलता है और चार्ज होके, गाड़ी को चार्ज होके भी चलता है। इसका कंजप्शन क्या है, फ्यूल और बैटरी दोनों, इसका इमिशन जो धुआं निकलता है वो हाइब्रिड से कम है। और अब आने वाला जो इतना भी टेक्नोलॉजी है वो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, है ना, आने वाले समय में। तो उस समय क्या होगा, वो पूरा का पूरा व्हीकल किस पे चलेगा, वो बैटरी चार्जिंग पे, बैटरी से, और उसमें कोई भी इमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अपकमिंग, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की वजह से 30 लाख जॉब इंडिया में जनरेट होंगे, है ना। जैसे कि कोई भी व्हीकल सेल्स होता है ना, तो उस चीज़ में चार्जिंग स्टेशन जैसे बनाना है। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि मेजर सिटी में जितना भी है वो 3-3 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन बनाना है, और मेजर हाईवे, नेशनल हाईवे है तो उसमें 50-50 किलोमीटर में उसे एक चार्जिंग स्टेशन बनाना है। अगर हम 2030 तक जो नया व्हीकल बिकेगा वो 30% शेयर इलेक्ट्रिकल व्हीकल करेगा, 30% व्हीकल जो जितना भी बिकेगा नया वो इलेक्ट्रिकल रहेगा। जो 8,000 से ज़्यादा MSME ये सब खुलेंगे जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, और 50,000 से ज़्यादा भी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा जो आफ्टर मार्केट सेल कंपोनेंट बेचेगा या उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। नया जॉब अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से आएगा वो बेसिकली देखिए, पहला है इलेक्ट्रिक कार सर्विसिंग गैरेज, मतलब जो इलेक्ट्रिक कार को सर्विस करने के लिए जहाँ पे गैरेज बनेगा वो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जो नेक्स्ट है ईवी चार्जिंग स्टेशन, कोई चार्जिंग स्टेशन है वहाँ को इंस्टॉल करना हो, वो प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। चार्जिंग स्टेशन मैनेजमेंट जो मैनेज करेगा उसे होगा, है ना। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अलग इलेक्ट्रिकल होम चार्जिंग स्टेशन सेटअप, जो होम चार्जिंग को सेटअप करेगा, घर में कैसे हम गाड़ी को चार्ज करना है उसका सेटअप करने के लिए, है ना। फिर चार्जिंग सेटअप स्टेशन सेटअप करने के लिए उसका जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, उसके स्पेयर पार्ट्स, जो भी पार्ट्स अगर उसमें ख़राब होंगे उस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको बेचने के लिए वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा, है ना। इलेक्ट्रिक कार बैटरी शॉप, जो बैटरी इस्तेमाल होगा उसे उसके शॉप्स होंगे, और छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल कार रिपेयर चाहिए उनको चाहिए। फिर सोलर चार्जिंग स्टेशन, ताकि धूप की मदद से हम एक इलेक्ट्रिक कार को भी चार्ज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक कार और वह कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक कार का जब ये देखिए यहाँ पे फिगर दिखाएंगे, जैसे जैसे हम पैडल को दबाते हैं, पैडल क्या करता है, वो जितना ये कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर डिलीवर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर तक, है ना। तो जितना आप पैडल दबाएंगे कंट्रोलर उतना बैटरी से पावर लेगा और उसे मोटर तक देगा, है ना। मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा मैकेनिकल एनर्जी में, और जैसे ही वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगा तो ट्रांसमिशन के थ्रू चक्का तक पहुंचेगा, और जैसे ही हमारा चक्का घूमेगा तो व्हीकल भी आगे की ओर बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिकल एडवांटेज, है ना। कोई अगर हम इलेक्ट्रिकल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल हो रहा है जो लंबे समय के लिए चलेगा। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ज़्यादा खर्च हमें नहीं होगा, और उसमें टूटने फूटने का या रूटीन मेंटेनेंस जो रहेगा वो भी कम पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है वो लेस कार्बन इमिशन, मतलब उसमें कोई भी धुआं नहीं निकलेगा, तो कोई एयर पोल्यूशन नहीं होगा, है ना, और नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा। रिसाइकेबल बैटरी रहेगा तो डिस्पोज करने का भी हमको ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा असेंबली लाइन। असेंबली लाइन क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना। प्रोग्रेसिव मतलब एक पार्ट एक जगह पे जुड़ रहा है, उसके बाद दूसरी जगह पे दूसरा पार्ट जुड़ रहा है, तीसरी जगह पे अलग अलग पार्ट्स जुड़ते वो लाइन बाय लाइन जब तक वो लास्ट पोजीशन में पहुंचते तब तक वो एक पूरा का पूरा कार आपका असेंबल्ड हो जाता है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, इंटरचेंजेबल पार्ट्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं
गाड़ी है ना, हर एक पर्सन का, सर्विस पर्सन का अपना अपना काम होता है। उसमें जो भी पार्ट्स असेंबल करने हैं उसे वो लगाता है और उसे आगे की ओर भेज देता है। सीक्वेंस में अपना अपना पार्ट्स जैसे होता है उसे इस्तेमाल करते रहता है। इस तरह क्या होता है कि गाड़ी जल्दी ही असेंबल्ड हो जाता है और कम ये चीज़ होता है। वही अगर एक पर्सन सभी पार्ट्स को असेंबल करेगा तो हर एक पार्ट्स को लाने में, ले जाने में, ये सब में बहुत टाइम खर्च होता है। असेंबली में क्या होता है, एक पार्ट्स अगर वो असेंबल कर रहा है तो वो कंटिन्यूअस स्पीड के साथ फास्टर काम करेगा और ये मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग का काम आसानी से और जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गैरेज, है ना। नॉर्मल हम लोग क्या ये चीज़ होता है गैरेज, किसी भी छोटा छोटा अगर हमारे कार में या बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो हम गैरेज में जाते हैं और उसे फिक्स करवा लेते हैं। गैरेज एक सिंपल सा ऑटोमोटिव रिपेयर शॉप होता है ना, जो टायर में कुछ चेंजेस करना है या टायर में हवा भरना है या टायर को पंचर हो गया उसे रिप्लेस करना है ना। शीशे में कुछ खराबी है या इंजन के पार्ट्स में कुछ खराबी है, उसको कुछ एनुअल मेंटेनेंस या रेगुलर जो मेंटेनेंस होता है वो हम गैरेज में जाके करवा सकते हैं। जैसे जैसे गाड़ियों का मैन्युफैक्चर होके सेल्स होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, वहाँ पे उस गाड़ी को सर्विसिंग करवाना, है ना। तो गाड़ी का सर्विस करने के लिए ज़्यादातर लोग गैरेज को प्रीफर करते हैं कि वो आसानी से और जल्द काम कर देता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर है और ये लोकल सर्विस सेंटर है। छोटा मोटा काम करवाना हो, जैसे कि किसी भी पार्ट में, ट्रांसमिशन सिस्टम में, एग्जॉस्ट सिस्टम में या मफलर में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम, गाड़ी का में इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना हो, एसी का काम कराना हो, है ना, ग्लास रिपेयर करवाना हो या व्हील अलाइनमेंट करवाना हो, ये सब कुछ भी छोटा छोटा मोटा काम या जो भी करते हैं वो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ऑथराइज सर्विस सेंटर में काम करवाएं या तो लोकल गैरेज में काम करवाएं। लोकल गैरेज में फ़र्क ये होता है कि लोकल गैरेज में आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम को ही वो करते हैं और उसके बाद आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दिया जाता है। पर वही ऑथराइज सर्विस सेंटर में क्या होता है, ऑथराइज सर्विस सेंटर में आप जिस प्रॉब्लम को लेके गए हैं उसके अलावे भी वो गाड़ी के सभी पार्ट्स को चेक करता है ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे भी ऑटोमोटिव शॉप होते हैं जो कार में या बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने या कस्टमाइजेशन करवाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बाइक वर्कशॉप। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है, ये ऑथराइज सर्विस सेंटर का फिगर है और ये हमारा लोकल शॉप, गैरेज शॉप है ना। तो वहाँ पे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मोटरसाइकिल मैकेनिक जो है ना, जिसे उस गाड़ी को, मोटरसाइकिल को सर्विस करना है उस पे, है ना। तो सबसे पहला होता है परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस मतलब जो नॉर्मल मेंटेनेंस या चेक करना है, जैसे इंजन ऑयल चेंज करना है, स्पार्क प्लग को साफ करना है, या अगर स्पार्क प्लग में कुछ खराबी है तो उसे चेंज करना हो, है ना। इंजन या ट्रांसमिशन सिस्टम को चेक करना है ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। आवाज़ सुनना है, इंजन जब स्टार्ट होता है तो उसका आवाज़ को सुनना है। व्हीकल का जो भी मोटरसाइकिल का है उसका फ्रेम और उसमें चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई माइनर बॉडी में डैमेज है तो उसे रिपेयर करना हो, है ना। कोई भी पार्ट्स खराब हो या डैमेज हो तो उसे चेंज करना हो। चक्का को चेक करना, है ना। इस टाइप का असेंबल रिसेंबल कुछ भी इक्विपमेंट को करना हो, ये सब कुछ आपका बाइक वर्कशॉप में होता है ना। तो हम लोग कैसे आज क्या क्या सीखे, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या क्या स्कोप है, किस किस टाइप के जॉब्स होते हैं, है ना। जैसे कि जब असेंबल हो रहा है, गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो असेंबली लाइन में होता है, उसे टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्ट होता है, तो उसमें होता है जो पार्ट्स बन रहे हैं, है ना। जहाँ पे जिस पार्ट्स बनने वाले इंडस्ट्री में स्कोप होता है ना। आफ्टर सेल्स सर्विस में स्कोप्स होते हैं, है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे स्कोप होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हमें क्या फ़ायदा है, BS4 BS6 के बारे में पढ़े। ऑथराइज सर्विस सेंटर क्या होता है और नॉर्मल गराज
क्या होता है ना, ये सब के बारे में सीखे। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरा चीज़ और कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।